था। पीर मेरे अली शाह साहब भी हमारे साथ, वो भी हमारे साथ। देखे ना जी, हुजूर गौसे आजम के बारे में हमें तो सारी जिंदगी इन्होंने बताया ही नहीं। हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद गौसे आजम के शागिर्द थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग तैयार किए हुजूर गौसे आजम ने। और जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत और खत्म नबूवत की आई तो गौसे आजम मदद के लिए नहीं आए। एक सैयद साहब है सिंध के इलाके के, वो कहते हैं जब पीर मेर अली शाह साहब काने के मुकाबले में आए ना, कादियानी के मुकाबले में, तो कहते मैं दरियाए सिंध के ऊपर खड़ा था तो मैंने देखा आसमान के ऊपर पालकी के ऊपर कोई बुजुर्ग सवार होकर अपनी फौज लेकर उड़ते हुए जा रहे हैं। अरे ऐसे तेजी के साथ जा रहे हैं। मैंने किसी पूछा ये कौन है? ये नूरानी शख्सियत वाले। उन्होंने कहा ये हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। कहा किधर जा रहे हैं? कहा अपने बेटे पीर मेर अली शाह की मदद के लिए जा रहे हैं। हुजूर गौसे आजम तो पीर मेर अली शाह की मदद के लिए आते हैं और जो खत्म नबूवत के पहरेदार हैं उनके लिए आते हैं, तुम्हारी खीरों पे नहीं आते। किरदार भी हुजूर गौसे आजम वाला होना चाहिए। 40-40 तफसीरें हुजूर गौसे आजम को आती थी। तुम्हें तो इस तंजे का सुन्नत तरीका भी नहीं आता। बातें हुजूर के दीन पर करे, बातें रसूलुल्लाह। इसलिए हमारे बुजुर्ग बड़े गैरतमंद थे। हमें सारी जिंदगी बुजुर्गों की करामतें सुनाई गई हैं, हमें उनकी विलायतें सुनाई गई हैं, उसके अलावा किसी ने कुछ बताया ही नहीं आज तक। ये तो बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि खालिस दीन तो ये है, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। मौला अली से बड़ा कोई अखलाक वाला है? इन्होंने हमें आकर कहा ना जी ये बुजुर्ग जी अखलाक वाले थे। मतलब ये है कि अखलाक जो तलवार के बगैर अखलाक है ना, जो अखलाक तलवार के बगैर है वो अखलाक नहीं बेगैरती है। जो अखलाक तलवार के बगैर है वो अखलाक नहीं बेगैरती है। और जो तलवार अखलाक के बगैर है वो तलवार भी नहीं, वो जिहाद नहीं फसाद है। मेरे आका ने फरमाया तलवार किसी मुसलमान पर न चले, जो मुसलमान पर चले वो जिहाद नहीं है। इसलिए अखलाक की तारीफ कौम को समझाओ, अपनी ना करो कि जो मर्जी हमारी बहन की कोई इज्जत लूटता रहे, हम कहें जनाब हमारी बहन की इज्जत ना लूटें, इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है। हमारे घर में डकैती मारनी आए, हम कहें इस्लाम अखलाक का दर्ज देता है, अमन से फैला यार डकैती ना मार, वो हमें भी मारेगा डकैती भी मारेगा। बातें वो करो जो कौम को समझ आए, ऐसी बातें नहीं कश्मीर की बच्चियां लुटती रहे और इस्लाम अखलाक का दर्ज देता है। नबी और सैफ हुजूर तलवारों वाले नबी हैं, ये कहता है इस्लाम के वो तलवार उठाकर कश्मीर की बच्चियों की मदद करो। सारे बुजुर्गों के ताजदार तसव्वुफ कहा जाता है अब्दुल्ला बिन मुबारक को। ताजदार तसव्वुफ अब्दुल्ला बिन मुबारक, हमें तो इन्होंने उनकी भी करामतें ही सुनाई कि वो मौज बड़े इबादत गुजार थे। मैंने कहा तूने पढ़ा ही नहीं है, तूने सिर्फ अपनी रोटी बचाई है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ताजदार तसव्वुफ इमाम आजम के शागिर्द, सारी जिंदगी जिहाद में गुजार दी। जिहाद पर सबसे पहले किताब भी आपने लिखी और आपको आकर किसी ने कहा कि जनाब वो कायनात का सबसे बड़ा इबादत गुजार, उनसे बड़ा कोई खुशकिस्मत ही नहीं है। सबसे बड़ा खुशकिस्मत इस दौर में वो है कौन? हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़। काबे का तवाफ कर रहे हैं हर वक्त, हरम काबा के अंदर रहते हैं, रोजा रखते हैं, इफ्तार वहीं करते हैं, सोते वहीं हैं, उठता। उनसे बड़ा भी किस्मत वाला है जो हर वक्त काबे में रहते हैं। सबसे आपके मैदानों में यहाँ पर परेशान मट्टी सारी आपको मैदानों में लगती है, क्या आप यहाँ कर रहे हैं? वो तो बड़ी किस्मत वाले, असल तो इबादत गुजार वो है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कलम उठाया और शेर लिखकर फुज़ैल बिन अय्याज़ को भेज दिए। फरमाया या अबिदल हरमैन लौ अबसरतना अला अलिमता अन्नका फिल इबादति तलाबू। फरमाया ओए हरमैन के इबादत गुजार, अगर हमारी इबादत को देख ले अपनी इबादत को भूल जाए। अगर ये मजा तू देख ले कि ना हुजूर के नाम पर गर्दन कैसे कटवाई जाती है, तू अपनी सज्जों को भूल जाए। आगे का इरशाद फरमाया मन काना यख्दिबु खद्दहु बिदुमूइ फनुहुरुना बिदिमाइना ततखद्दबु। फरमाया तू तो रो रो कर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर सारी रात रोता है, दिन रोता है और रो रो कर अपने आंसुओं से सिर्फ अपनी दाढ़ी को तर करता है। हम मैदान जिहाद में खून से अपने जिस्म को तर करते हैं। फरमाया जब तू मरेगा ना, फुज़ैल बिन अय्याज़ को कहा जब तू मरेगा लोग कहेंगे ये मुर्दा है, लोग कहेंगे ये मुर्दा है। और जब हम मरेंगे, रब कुरान में कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इनको मुर्दा नहीं कहना, ये शहीद है, इनको मुर्दा कहना ही नहीं है, जिंदा है। हमारे बुजुर्ग तो ये थे। और जब फुज़ैल बिन अय्याज़ ने ये शेर पढ़े तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक ने मुझे सबसे खूबसूरत नसीहत की, असल इबादत मैदान जिहाद में रहकर हुजूर के नाम पर गर्दन कटवाना है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम, आपका जब आखिरी वक्त आया तो कहते हैं आपके हाथ में तीर था, मैदान जिहाद से वापस आ रहे थे। इमाम गज़ाली
इमाम गजाली फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक मुख्तसर रास्ता है। जन्नत में जाने का मुख्तसरीन रास्ता यह है कि हुजूर के नाम पर गर्दन कटवाई जाए, जिहाद किया जाए। हुजूर के पास साहबी आ गए, फरमाया या रसूलल्लाह एक अमल ऐसा बताएं मुजाहिद के बराबर मुझे सवाब मिल जाए। कोई ये मत समझे मत्थे रगड़ रगड़ के सज्जे कर कर अपने आस्थाने, ये तो बाबा जी बता कर गए जिनके पास बड़े बड़े आस्थाने, बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़ी बड़ा सब कुछ था, लेकिन जिन्हें यार खरीद ना कीता मौलवी होंदे पल्ले। जनाजे तुम्हारे भी बता देंगे और बाबा जी का बता गया बैनना व बैनकुमुल जनाइज, ये तो फैसला जनाजे ही कर देंगे। बड़े बड़े आस्थाने, बड़े बड़े जुब्बे, बड़े बड़े कुब्बे, बड़ी बड़ी इबादतें, लेकिन जिन्हें यार खरीद ना कीता मौलवी होंदे पल्ले। इत्थे उत्थे दोई जहानी पैने उन्होंने खल्ले, ते जिन्हें यार खरीद जा कीता मुल ना होंदे पल्ले। इत्थे उत्थे दोई जहानी बल्ले बल्ले बल्ले। मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, यहाँ भी बल्ले बल्ले चर्चा रहेगा, चर्चा रहेगा, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना। इन वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल कहते हैं मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती अहवाल, सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती गुफ्तार। वो मर्द मुजाहिद मुझको नज़र नहीं आता, हो जिसकी रेगो पे में फ़कत मस्ती किरदार। वो तो चले गए यहाँ सिर्फ अपने मुरीद बढ़ाने के लिए। जी बाबा जी आशिक रसूल थे, मैंने कहा तो उनके मिशन पर चल, आशिक तू भी बनना, तू तो अपना अलग रास्ता इख्तियार गिरी खड़ा है। आशिक रसूल बनना है, वो तो आशिक थे, तू उनके पीछे चलेगा तो आशिक होगा ना। आशिकी का मेयार तो हुजूर की जात है और उन्होंने वो मेयार पर पूरा उतरे, वो चले गए, अब तू भी उस पे उतर। तूने कोई अगर अपना अलग रास्ता बनाया ना अमन और मोहब्बत वाला, अल्लामा इकबाल कहता है मुसलमान का खमीर अमन मोहब्बत अखलाक और रवादारी से नहीं बना। इकबाल कहता है मुसलमान का खमीर तैयार कैसे हुआ, कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूसियो, जबरूत, ये चार अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। सिर्फ कहारी की हैबत का पता लग जाए जमीन हिल जाए, रब के ये नाम इतनी हैबत वाले हैं। और इकबाल कहता है मुसलमान तैयार ही इन चार नामों से होता है। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हम किसी के काने कूड़े नहीं, तुम काने हो। MPA के MNA के चेयरमैन के लोगों के, हमें बाबा रास्ता उनका दिखा कर गया है। मिलता है क्या क्या मदीने में, एक बार जाके देख, करते हैं माला माल वो दामन फैला के देख, तुझे लाइनों में लगकर जलील होकर मिलता है। हमें हुजूर इतना देते हैं। इमाम हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं आता है फ़कीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो। हमारे करीम तो इतने, तू तो वो कहते हैं ना जो जिसका खाता है उसी का गाता है। हम जिनका खा रहे हैं गीत उन्हीं के गा रहे हैं। हमारी किस्मत, तेरी किस्मत में गैरों की गुलामी, हमारी किस्मत में रसूलुल्लाह की गुलामी। हाँ, इसलिए आज हुजूर के दीन के साथ खड़े हो। रसूलुल्लाह का दीन ही है जो आपको इज्जतें देगा, उसके अलावा कोई नहीं है आपको बचाने वाला, कोई भी नहीं है। आप बताएं ना यार, सैयद अगर नाने से वफा ना करे, अगर मैं हुजूर के नाने से वफा, अपने नाने से वफा नहीं करता तो आपके साथ करूंगा यार। सोचे तो सही ना, जो सैयद नाने का नहीं वो आपका होगा, और जिनकी वजह से वो सैयद बने, अगर वो उनकी इज्जत पर पहरा नहीं देता तो आपके साथ खड़ा होगा क़यामत वाले दिन, वो आपको कब्र हशर में बचाएगा। और सैयद वही है जो रसूलुल्लाह की इज्जत का पहरेदार है। हाँ, गुनाहगार को अल्लाह जरूर माफ करेगा, गद्दार को रब माफ नहीं करेगा। वो तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी था, जब नूह अलैहिस्सलाम के साथ नहीं गया, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा नूह तेरा बेटा ही नहीं है। आला हज़रत ने तो लिखा है जो सैयद हुजूर की इज्जत और ख़त्म नबूवत और अकीदा अपने अकीदे से फिर जाए, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह उस सैयद की सैयद की सलब कर लेता है। अल्लाह उस सैयद की सैयद की सलब कर लेता है। अल्लामा इकबाल कहता है ना, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। कायनात की सबसे बड़ी दरबार रिसालत है और उसके शहज़ादे इमाम हसन हुसैन है। दीन पर वक्त है तो इमाम हसन हुसैन नजराने नहीं ले रहे थे, नजराने नहीं ले रहे थे इमाम हसन हुसैन, ना ही तवीज़ लिख कर दे रहे थे, ना ही मुरीद बढ़ा रहे थे, ना ही मुरीद बढ़ा रहे थे। आ जाओ विलायना लग जाओ तो मेरे मुरीद हो जाओ, ना ही कोई और जालिम उसके खिलाफ फतवा दे दिया था कि नहीं, मैदान में आए, अपने बच्चों को लेकर आए और सब कुछ कुर्बान कर दिया। जानी के हाथ में हाथ नहीं दिया। आज हम तो शराबियों के साथ खड़े, आज हम गैरों के साथ खड़े।
इसलिए आज हमें कोई मत आकर समझाए कि इस्लाम अखलाक का दर्ज देता है, इस्लाम मोहब्बत, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। साहमे बाबा जी बता करके इस्लाम अमन का दर्ज तब देता है जब बिलाल काबे की छत पर चढ़े हुए हों, और जब कश्मीर की बच्चियां लुट रही हों उस वक्त इस्लाम गैरत का दर्ज देता है। और ये हमें मौला अली से कोई बड़ा अखलाक वाला नहीं। जब अमर बिन अब्द वुद गज़वा खंदक के मौके पर आया ना, खंदक क्रॉस करके, अमर बिन अब्द वुद 10,000 बंदे के साथ अकेला लड़ता था। 10,000 के साथ वो काफिर था, अकेला लड़ता था। खंदक क्रॉस करके आ गया, ललकारा उसने, ओए तुम में से कोई है जो मेरे साथ लड़े? मदीने वालों, सबसे पहले मौला अली खड़े हो गए। हुजूर को कहा इजाजत तो दें। हुजूर ने कहा सामने अमर बिन अब्द वुद है, बैठ जाओ। फिर दूसरी बार ललकारा, मौला अली फिर खड़े, हुजूर ने फिर बिठाया। तीसरी बार फिर खड़े हुए, कहा यार रसूल आप इजाजत दे दें। ये नहीं कहा हुजूर इजाजत दो, मैं तबलीग की थी वहाँ। इस्लाम तो रवद अमन का दर्ज देता है, अखलाक का दर्ज देता है। ये आकर मदीने में ललकार है, इसको मैं आदाब बता कर रहा हूँ भाई, मदीने में आकर ललकारना नहीं चाहिए। इस्लाम तो मोहब्बत से फैला हुआ, तू कैसी बातें करता है? फरमाया हुजूर इजाजत दे, मैं इसका सर उतारी हूँ। हुजूर ने खुद मौला अली के सर पर इमामा बांधा, इमामा बांध कर तस्बीह नहीं पकड़ाई, तस्बीह नहीं पकड़ाई। जाओ भाई बता कर आओ, इस्लाम मोहब्बत से पहले हम बैठ कर आपस में बात करते हैं, कोई तस्बीह पढ़ते हैं, कोई दुरूद पढ़ते हैं। ये क्या बात है? तू लड़ाने वाली बातें कर रहा है, तू आकर हमें धमकियां लगा रहा है। हुजूर ने खुद मौला अली को तलवार अता की, खुद तलवार अता की। हुजूर ने तलवार देकर कहा उधर से पूरा कुफ्र लड़ने आ रहा है, इधर से पूरा इस्लाम जा रहा है। जब मौला अली उसके मुकाबले में गए, उसको कहा मैंने सुना है जो तेरे साथ लड़ने आए ना, उसकी 3 बातों में से एक बात जरूर मानता है। उसने कहा हाँ मैं मानता हूँ। मौला अली ने फरमाया पहली बात यह है चुप करके हुजूर का कलमा पढ़ ले, बस पहली बात यह है। उसने कहा यह नहीं हो सकता। कहा दूसरी बात यह तेरी गर्दन नहीं उतारूंगा, चुप करके भाग जा। दोनों बातें धमकी वाली। ये कहते हैं इस्लाम मोहब्बत से फैला, इस्लाम अखलाक से फैला। भाई इस्लाम अखलाक से साथ साथ तलवार के साथ भी फैला। जो अखलाक तलवार के बगैर है वो अखलाक है ही नहीं, अखलाक के साथ साथ है। दोनों लाजिम और मलजूम है, दोनों लाजिम और मलजूम है। मौला अली ने फरमाया दूसरी बात यह भाग जा, चुप करके। उसने कहा यह भी नहीं हो सकता। भाग गया, वापस चला गया। अरब की औरतें मुझे ताने देंगी, 10,000 के साथ लड़ता था, एक से डर कर आ गया। कहा यह भी नहीं हो सकता। मौला अली ने फरमाया तीसरी बात ये नहीं की आओ यार बैठते हैं हुजरे में चलकर, तुझे मैं कोई चिल्ला चिल्ला करके तेरी कोई नीयत तब्दील करता हूँ, कोई तेरे ऊपर जोर मारता हूँ, तू मेहरबानी कर हमारी तरफ आ जा, कोई आपस में मिल बैठ कर बात करते हैं ना। मौला अली ने फरमाया तीसरी बात यह है मैदान में आ, उतर नीचे घोड़े से और मेरे साथ मुकाबला कर, मैदान में आ। हैरान हो गया वो। उसने कहा आज तक अरब में मेरे साथ कोई मुकाबले के लिए आया ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मेरा अरबों में से मेरा कोई मुकाबला करे। उसने वो बड़े गुस्से के अंदर अपने घोड़े से जंप लगाकर नीचे उतरा और उसने कहा ओए तू मुझे जानता नहीं, मैं अमर बिन अब्द वुद हूं, ओए मैं 10,000 के साथ अकेला लड़ता हूं। मौला अली ने नहीं कहा हुजूर ऐसा गाल करो से तो सूफी लोग हाँ उसा को डरे देवे, मेहरबानी फरमाओ कोई थोड़ी गाल करो यार, ऐसा तो सूफी लोग थी है, मेहरबानी करो यार कोई ऐसा गाल करो, इस्लाम दा अखलाक नाल मोहब्बत नाल पहले तू मोहब्बत की बात कर। उसने जब कहा ना मैं 10,000 के साथ अकेले लड़ता हूँ, ओए मेरा नाम अमर बिन अब्द वुद है, मौला अली ने उससे बढ़कर उससे बात की। फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, ओए मेरी माँ ने भी मेरा नाम बब्बर शेर रखा है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। सहाबा फरमाते हैं या अली, सहाबा फरमाते हैं इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, ये नहीं कहा इतनी तबलीग हुई। मैं सिर्फ बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, बार बार मैं ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं कहता हूँ आप समझें कि आपके पीर साहब और मेरे पीर साहब कहाँ खड़े हैं। पीर की इज्जत पर डाका पड़ जाए तो मुरीद ताल्लुक खत्म कर दे, कभी रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए ताल्लुक खत्म किया ये भी सोचें। ये तो पट्टियां हम लटका दें वक्फा बराए नमाज, नमाज 5 वक्त फर्ज है और मुझसे रिसालत हर सांस पर फर्ज है, हुजूर की इज्जत पर पहरा देना। ये पट्टी तो तुमने लटका दी कि वक्फा बराए नमाज, कभी ये पट्टी भी लटकाई वक्फा बराए नामूस रिसालत। अगर मस्जिद के इमाम के पीर साहब आ रहे हो तो मस्जिद का इमाम कहता है जनाब मेरी जगह से नमाज से पढ़ाओ, मेरे पीर साहब आ रहे हैं। और नामूस रिसालत का मसला है तो जनाब मेरी मुझे मस्जिद से निकाल देंगे। पीर साहब आ रहे हो तो मदरसा बंद कर दो जी, पीर साहब आ रहे हैं सारे इस्तिकबाल के लिए चलो। तो उस वक्त पढ़ाई का नुकसान नहीं होता बच्चों की, जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत की आए तो पढ़ाई का नुकसान होता है। मौलवी की मस्जिद पर कोई कब्जा कर ले तो मौलवी बंदूक उठाकर आ जाए, मस्जिद पर कोई कब्जा कर ले तो बंदूक उठाकर आ जाए, किसी के घर पर कोई कब्जा कर ले तो लोग बंदूक उठाकर आ जाए। यार अपनी घर की इज्जत के लिए, मस्जिद की इज्जत के लिए, मदरसे की इज्जत के लिए बंदूक उठाना जाए और रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए इस्लाम अमन का दर्ज देता है।
जिनकी वजह से मस्जिदें हैं, जिनकी वजह से तेरी इज्जतें हैं, जिनकी वजह से सारी ज़मीन है, जिनकी वजह से मदरसे हैं, जिनकी वजह से आस्थाने हैं, जिनकी वजह से पीरियत है, जिनकी वजह से सैयद ज़ादगे हैं सारे, जब उनकी इज्जत पर हमला हो जाए तो फिर अमन का दर्ज देता है। वक्फा बरए नामों से रिसालत, ये कभी किसी ने पट्टी नहीं लगाई, कभी ने अपने मदरसे बांधने की है हुजूर की इज्जत के लिए। तो पीर के खिलाफ मेरे अब्बा जी बाबा जी का जनाजा पढ़ के गए, जो एक जगह तकरीर की, उन्होंने कहा वह सरकारी मुलाजिम भी है, उसके अलावा मेरे से भी, मैं पहले मुझे कहते थे पुत्र थोड़ा होला हाथ रखा कर, मतलब भी थोड़ी सख्त इतनी बात ना की कर, मुझे वो खुद समझा। मैं अब हालांकि वो मुलाजिम भी, मैं उनको कहता हूँ भाजी थोड़ा होला हाथ रखा करो, भी आप थोड़ा ऐसा ओला हाथ रखो, भी आप इतनी सख्त बात ना की। मेरे वालिद साहब एक जगह तकरीर की, उन्होंने कहा मौलवी पीर हुजूर की इज्जत के लिए ना खड़े हो सके, तो एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा हुजूर आपका इशारा मेरे पीर साहब की तरफ जा रहा है। तो अब्बा जी ने कहा जा रहा है तो जाने दे, तेरा पीर के खिलाफ बात करना कोई कुफ्र तो नहीं है, तेरे पीर के खिलाफ मैं बात करूंगा मैं काफिर तो नहीं होता। किसी के पीर के खिलाफ बात करना कुफ्र नहीं, इख्तिलाफ तो हर बंदा मेरे से भी रख सकता है, औरों से भी रख सकता है, लेकिन अबू जी अब मेरे अब्बा जी ने कहा जितनी गैरत तूने अपने पीर की ना, काश की इतनी रसूलुल्लाह की भी की होती। कभी तो बोल के मौलवी के आगे खड़ा होकर कहा कि ओए हुजूर की खत्म नबूवत की बात कर, ओए ना मुझसे रिसालत की बात कर, तो मुझे तो समझाने आ गया, कहा फिर वो चुप करके भाग गया। इसलिए अब्बा जी ने कहा ओए मैंने तो तुझे नहीं कहा तेरी दाढ़ी में तिनका है, तू तो खुद खड़ा हुआ है, भी मैं चोर हूं, तू खुद खड़ा हुआ है, मैंने तो तुझे नहीं कहा तेरे पीर साहब। जैसे बाबा जी कहते थे भी जी थोड़े बाबा जी कहने भी थोड़े पीर भौंक दें, तो बाबा जी कहते थे तेरे पीर भौंक दें, मैं कहा जी नहीं, फिर मैं तेरे पीर ने तो नहीं आख्या, बाबा जी कहते थे ना, और बाबा जी इस चीज का लुत्फ लेते थे, भाई मैं कहते तो आपके पीर भौंकते हैं, उन्होंने बाबा जी ने कहा तेरे पीर भौंक दें, नहीं तो फिर मैं तेरे पीर मैं तो उन्होंने कहा जेड़े भौंक दें। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप साहबा फरमाते हैं इतनी लड़ाई हुई, गर्दो गुबार उड़ा, मट्टी उड़ी, मौला अली और अमर बिन अब्द वुद उसके अंदर छुप गए, नजर नहीं आता था अंदर क्या हो रहा है, तस्बीहों की ठक ठक की आवाज नहीं आती थी, अंदर से तलवारों की झनकार की आवाज आती थी। साहबा फरमाते हैं इतनी लड़ाई हुई, तलवारों की आवाजें हम सुनते रहे, हमने कहा पता नहीं आज क्या होता है। 10,000 के साथ लड़ता था और पाला उनसे पड़ गया जो शेर खुदा है। इस्लाम मोहब्बत का दर्स तबलीग करने नहीं गए, तलवार के साथ जवाब देने गए। और खंदक के मौके पर, खंदक साथ खुदाई करने के बाद, इतना तकलीफों के बाद, फिर भी जब थोड़ी देर बाद मट्टी के अंदर छुपे हुए थे, थोड़ी देर बाद नारा लगा, नारे तकबीर। मेरे आका मौला तो देख रहे थे, मैं जो भी नीयत लेकर आया हूँ मेरे आका वो भी जानते हैं, जो आप सोच रहे हैं वो भी हुजूर जानते हैं। मेरे आका गुंबद खजरा में मेरी सोच को भी जानते हैं, मेरे अज़ाइम को भी जानते हैं, मेरे अहवाल को भी जानते हैं, आप सबकी सोचों को भी जानते हैं, हुजूर आपके अहवाल भी जानते हैं, आपके अज़ाइम भी जानते हैं, उनसे कोई काम छुपा हुआ नहीं। हम जिनके लिए आए बैठे हैं वो मालिक हमें देख रहे हैं। मौला अली को हुजूर देख तो रहे थे, जब नारा लगा नारा तकबीर, साहब ने कहा अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया अली ने उसका सर उतार दिया, ये नहीं कहा अली ने उसको तबलीग किया मुसलमान कर दिया ना। जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप बयान फरमाते हैं हुजूर की ज़बान मुबारक पर जारी हो गया क्या लफ्ज़, हुजूर ने फरमाया दरबत अलीयुन यौमल खंदकी मिन इबादतिस सकलैन। हुजूर ने इरशाद फरमाया अली की एक ज़रब, अली की एक ज़रब, जो उसने तलवार खंदक के मौके पर चलाकर अमर बिन अब्द वुद का सर उतारा है ना, अली की एक ज़रब, एक तस्बीह नहीं जी, एक नमाज नहीं, एक रोज़ा नहीं, एक हज नहीं, एक ज़कात नहीं, एक ज़रब जो दुश्मन रसूल पर चली, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन पर तलवार चलाई और उसकी गर्दन उतारी। हुजूर ने फरमाया दरबत अली यौमल खंदकी मिन इबादतिस सकलैन, अली की एक ज़रब तमाम जिन्नों और इंसानों की इबादत से अफजल है। एक चिल्ला नहीं था जी, तलवार चलाना। आज में बुलंदावर, इकबाल कहता है आज में बुलंदावर, सोज जिगर आवर, शमशीर पिदर खाही बाजू पिदर आवर। इकबाल कहता है वो सोज, वो जिगर, वो बहादुरी, वो शुजात, वो अंदर दमखम चाहता है ना, पहले बड़ों के पास जाकर वो दमखम मांग, उन जैसी गैरत कर, फिर वो दमखम तेरे अंदर बावजूद के अंदर पावर आएगी, ऐसे पावर नहीं मिलनी। आज हुजूर के दीन के साथ खड़े हो, रसूलुल्लाह का दीन तो आना है। जितने भी मौलवी पीर गैरों के जाकर तलवे चाटते हैं वो चाटते रहे, मेरे आका का फरमान है क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा और लेकर मोहम्मद अरबी के गुलाम आएंगे, क्योंकि मेरे आका का फरमान है कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी सियासी थे, तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के सारे नबी सियासी थे। मौलवी हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम तो सियासी है ही नहीं। मैंने कहा हुजूर फरमाते हैं नबी सियासी थे, तू को नबी ज़ुलैदा रास्ता नहीं खड़ा है।
मौलवियों का सियासत से काम ही नहीं है। लोग हमें आकर कहा मौलवियों का सियासत से काम ही नहीं है। मैंने कहा हुजूर फरमा रहे हैं नबी सियासी थे और मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की नबियों की तरह उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। मतलब मेरी उम्मत के उलमा भी सियासी होंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा। इस्लाम तो आएगा, तुसी पुट्ठे भी हो जाओ, तब्दीलियां दे इनकलाब दे नारे लाने वाले दे उन्होंने तलवे चाटन वाले तुहाड़ियां वो। मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ, हमेशा ये बाबा जी के ज़ाहिरी दुनिया से जाने के बाद जब से हमारे अमीर मोहतरम साद भाई बने हैं, लोगों को ये भी दर्द है यार इतनी जल्दी तदफीन से पहले पहले अमीरी का ऐलान कर दिया, इतनी क्या जल्दी थी, 40वें तक इंतजार तो करते यार, अभी नया नया वक्त था। मैंने कहा तूने दीन नहीं पढ़ा तो कसूर मेरा तो नहीं है, तूने दीन नहीं पढ़ा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम इस ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आपकी तदफीन से पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर अमीर बने कि ना बने? हमने तो सहाबा की सुन्नत पर अमल किया, उनकी सुन्नत पर अमल किया ना। तो हमने तो हमारे जो शूरा के थे शाह साहब सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, वो कहते हैं मैंने 35 एकड़ ज़मीन बेची है तहरीक के लिए, 69 भैंसें मैंने बेची हैं, करोड़ों रुपए मैंने खर्च किए। जब मुझे दर्द नहीं है तुम्हें किस चीज़ का दर्द है? अमीर तो बनता मैं, नायब अमीर मैं हूँ। जब मुझे परेशानी नहीं है भी तुम्हें किस चीज़ की? पीड़ा होर तो चीका होर। रसूलुल्लाह के दीन के लिए इज्जत के लिए पैरा नहीं दे सकते हमारे कायद तो तू मर्द मैदान, तू मीर लश्कर, नूरी हजूरी तेरे सिपाही। वो तो उन्होंने फैजाबाद में दिखा दिया। बाबा जी पता था ना, इसलिए अपने बेटे को आगे लगाया और कहा कायदीन को तुम आगे लगो। और बगैर बाबा जी के, असल तो दुआएं तो बाबा जी की थी ना, असल तो दुआएं। वहां पर एक बंदे जिस जगह बाबा जी रुके हुए थे ना, बाद में हम उधर गए तो उसने कहा तुम लोग तो फिर भी कोई ना कोई थे, बाबा जी 2 दिन से सोए ही नहीं है। वो बैठकर जितने भी उनके कारकुन थे उनके लिए दुआएं कर रहे थे, हर वक्त दुआ कर रहे थे या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। हमारा कायद तो ये है। और जो अब कायद बना है फैजाबाद में, जो गए हैं ना सारे, उनको पता है, जो गए हैं सारे जब सारी रात बारिश हो रही थी, पूरा कारकुन जितने भी थे वो सारे पुल के नीचे सोए हुए थे, बैठे हुए थे। किसी ने आग जलाई हुई थी, सर्दी तो थी, सोना तो वहां नींद आनी नहीं थी। वहां सारे पुल के नीचे बैठे हुए थे, तेज बारिश हो रही थी। और हमारे अमीर साद बिन खादिम हुसैन रिजवी वो ऊपर बैठे थे पुल के ऊपर बारिश के अंदर। हमेशा पीछे रहे, हमेशा हर काम उन्होंने किया, लेकिन कभी स्टेज पर नहीं चढ़े। रब ने फिर चढ़ा दिया तो तुम्हें किस चीज की परेशानी है? चढ़ाया तो रब ने है ना, तुमने काम नहीं किया। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरा, कुरान की नस है। अगर सैयद भी काम नहीं करेंगे तो रसूलुल्लाह के दीन का काम तो होना है, अल्लाह किसी और को ले आएगा। नहीं किया काम तो सैयदों का था ना जी, हुजूर की इज्जत बनाने के साथ वफा करना। जब नहीं किया तो बाबा अल्लाह तबारक व तआला बाबे को ले आया। वो भी तो अवान तो है ना, अली की नस्ल तो है। हाँ, किसी को बोला अली की नस्ल तो है ना। इसलिए आज हुजूर के दीन के साथ खड़े हों। रसूलुल्लाह का दीन आएगा इंशाअल्लाह। हुजूर के दीन के लिए आपने और मैंने काम करना है, अपनी तहरीक का साथ देना है, तहरीक लब्बैक का काम करना है। मेरे आका मौला आपको भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। अपने इलाके में बाडियाँ बनानी है, पीपी की बाडियाँ बनानी है, यूसी की बाडियाँ बनानी है। और आपको पता है 3 जनवरी को क्या है? सुबह 9 बजे ग्रैंड बैटरी स्टॉप चौक यतीम खाना, वहां पर बाबा जी के चेलम पर भी सब ने पहुंचना है। और जो हमारे कायद जो हमें कहेंगे हम इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे। अभी मुझे लगता है आपको नहीं उतरना पूरा, हाथ आपके सबके नीचे है ना। हुजूर के दीन के लिए खड़ा होना है, रसूलुल्लाह का दीन काम। ये परेशानियां, ये तकलीफें ये आती रहती हैं। लुत्फ ऐसे तो नहीं है ना। फिर बाबा जी कहते थे लुत्फ सजन दम बदम, लुत्फ हमेशा रहेगा। उस हमेशा लुत्फ के लिए कारे सजन भी है। लुत्फ सजन दम बदम, हुजूर के नाम पर लुत्फ हमेशा है। इधर भी लुत्फ था कि नहीं था? लोग व्हील चेयर को भी चूमते थे। जितने तारीख इस्लाम में हमारे बाबे पर फूल पड़े, किसी और के ऊपर पड़े हो तो ले आओ सामने। रब है ना, अपने हबीब के वफादारों के ऊपर ही डलवाता है फिर फूल। और इतना फिर बताएं, व्हील चेयर इधर चूमते थे, जब इस दुनिया से चले गए मीनारे पाकिस्तान में हो गया मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ये तो तुमने कहा 1,70,00,000 बंदा मीनारे पाकिस्तान में, मीडिया की रिपोर्ट है कि थे। हमारी रिपोर्ट तो ये है ना कि बंदे करोड़ों में थे, गिनती में थे ही नहीं। ये तुम्हारी रिपोर्ट है 1,70,00,000। और ये तो वो थे जिनको तुम्हारे कैमरों ने देखा, तुम्हारी आंखों ने देखा, जिनको ना तुम्हारे कैमरे देख सकते हैं ना तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। वो भी तो होंगे। बताए ना गाजी अलमुद्दीन। देखे क़यामत तक नाम उसका रहेगा जो हुजूर का वफादार है, और उस सैयद का नाम रहेगा जो हुजूर के साथ वफा करेगा। 1929 में कितने बड़े बड़े सैयद, किसी का नाम सुना आज तक आपने?
नाम तो पीर जमात अली शाह का है, जिसने जाकर दरखान के बेटे के पैर चूम लिए, नाम तो उनका ही रहेगा। ये कोई मत समझे कि कोई कहेगा मैं काम ना करूं, नाम पीर जमात अली शाह का है, जिन्होंने जाकर दरखान के बेटे के पैरों से कपड़ा हटाकर चूम लिया। लोगों ने कहा शाह साहब लाखों 10 लाख मुरीद उस वक्त थे आपके, लाखों के मुरीद हैं, आप पीर हैं, मुहद्दिस अली पूरी भी हैं, अल्लाह के वली भी हैं, और दरखान के बेटे के पैर चूम लिए। शाह साहब ने फरमाया मैं इसलिए नहीं चूमा कि वह दरखान का बेटा है, मैं इसलिए चूम रहा हूं कि उसने मेरे नाने के साथ वफा की है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, नाम उन्हीं का ही रहेगा, नाम उसका रहेगा जो वफा करके जाएगा। ये कोई मत समझे कि मत्थे रगड़ रगड़ के कहेगा कि मैं मकाम मिल जाएगा मुझे, ना। वो ख्वाजा साहब है ना, वो फरमाते हैं जाहिद द खपारा हिक पास है, जाहिद खप खप के, वो बाबा जी खुद शेर पढ़ते गए, वो बता कर गए कि हुजूर के रास्ते पर दरवाजे पर जाना है तो इस तरह से जा सकते हो। कैसे? ऐ हल्के दरवेशा वो मर्द खुदा कैसा हो, जिसके गरेबा में हंगामा रुस्ता खेज। अल्लामा इकबाल कहते हैं पाकिस्तान के दरवेशो, ओ मौलवियों पीरो, और मुझे बताओ वो फकीर कैसा है जब दुनिया में हो तो क़यामत का मंजर बर्पा करके रखे, हंगामा रुस्ता खेज, क़यामत का मंजर बर्पा करके रखे, और जो जिक्र की गर्मी में शम्मा की तरह रोशन। मैं कहता हूं जो लब्बैक के नारों से शम्मा की तरह रोशन, जो फिक्र की सूरत में बिजली से भी ज्यादा तेज। इकबाल कहता है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होता है ना, फकीर होता है, दरवेश होता है, वो मुसलमानों को फिक्र ऐसी देता है, खप खप के हुजूर के दरवाजे पर नहीं जाने पड़ता, बिजली से भी ज्यादा तेज लेकर जाता है, वो खपा खपा कर नहीं ले जाता। जाहिद द खपारा, ख्वाजा साहब फरमाते हैं जाहिद द खपारा हिक पास है ते आशिक द पसारा हिक पास है। बताए ना कितने बड़े बड़े जाहिद, कितने बड़े बड़े इबादत गुजार आए, लेकिन नाम तो मुमताज कादरी का ही रहेगा, मुमताज कादरी का ही रहेगा ना। फिर जो मुमताज कादरी के साथ रहा क़यामत तक तारीख में नाम उसका ही रहेगा। इसलिए आज उठे, मेरे नौजवानों को इन चीज़ों से निकालें। ये जो आप गैरों की गुलामी में लग गए, यूरोप की गुलामी में लग गए, अंग्रेज की तालीम पे लग गए जी। हमें ये तो पता है कि मिस्टर चिप्स कौन था, हमें ये नहीं पता मोहम्मद बिन कासिम कौन था। और हकीकत बात है, पाकिस्तान के अंदर ट्विटर पर ट्रेंड चला कि राजा दाहर इज अ नेशनल हीरो, जिसके मुकाबले में मोहम्मद बिन कासिम आया उसको कौम कह रही है, पाकिस्तानी कौम, कि वो हीरो है। और मोहम्मद बिन कासिम फिर कौन है? अगर हमने अपने बच्चों को मोहम्मद बिन कासिम बताया होता तो आज ये वक्त ना देखना पड़ता। अहमद शाह अब्दाली पर उन्होंने फिल्म बना दी इंडिया वालों ने, और उस अहमद शाह अब्दाली को फिल्म के अंदर लुटेरा और औरतबाज बनाया। अहमद शाह अब्दाली तो वो था जिसने 80,000 हिंदुओं के सर काट दिए थे मस्जिद की इज्जत की खातिर। उन्होंने, हिंदुओं ने कहा कि हम दिल्ली की जामिया मस्जिद में हम जी अब बुत रखेंगे उसके मिंबर के ऊपर, तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में था, वहां से फौज लेकर आ गया इंडिया में, और उसने 80,000 हिंदुओं को कत्ल करवा दिया मस्जिद की इज्जत की खातिर। अहमद शाह अब्दाली का पढ़ाया ही नहीं, तो हमें क्या पता वो कौन था, हमें क्या पता महमूद गजनवी कौन था, हमें क्या पता सलाहुद्दीन अयूबी कौन था, हमें क्या पता नूरुद्दीन जंगी कौन था, तारिक बिन ज़ियाद कौन था। हम बच्चे को बताएंगे तो होगा ना। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में पाँव से। मैं कहता हूँ तुझे उस बाबे ने पाला आगोश मोहब्बत में पाँव से कुचल डाला था, जिसने ताज सरे दारा। बड़े बड़े आफरे हों ये